हेलो। देखिएगा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन 4 दिया हुआ है गिवन दैट HCF 306 और 657 का वो कितना है 9। हमें फाइंड करना है LCM किसका 306 और 657 का। हमें दो नंबर हैं, उन दो नंबर का क्या HCF दिया हुआ है, वो ऐसे दो नंबर का 306 और 657, इन दो नंबर का हमें क्या करना है, अब एलसीएम फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है एचसीएफ क्या गिवन है 9। तो हम आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने जब एक इंट्रोडक्शन वीडियो जहां मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वहां पे आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कहने का मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल, जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, या आप ऐसे कह लो कि दो नंबर का प्रोडक्ट है जो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वही प्रॉपर्टी अब उसका यूज करके हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम लिख लेते हैं वी नो दैट, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, we know that product of LCM and HCF, प्रोडक्ट किसका LCM और HCF का किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं, हम इन दो नंबर का यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ जो हमें HCF दिया हुआ है उसको लिख देंगे और LCM को उसके साथ क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें LCM निकालना है। तो देखिएगा LCM को हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए हमें HCF तो गिवन है, HCF हमें कितना दिया हुआ है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें कौन से दो नंबर हैं जिनका हमें HCF भी दिया हुआ है और हमें उनका LCM फाइंड करना है, वो है 306 और 657। अब इन दो नंबर का कर दो यहाँ प्रोडक्ट, तो क्या है 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब इन दो नंबर का हम इधर प्रोडक्ट करेंगे। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम को यहीं ऐसे का ऐसे रहने दो। अब ये 9 यहाँ क्या हो रहा है, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये पार वाली साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे 9 को, तो ये 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा कि ये 9 और 306 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये देखो 306 9 के टेबल में आता है। तो क्या आ जाएगा, काटने के बाद क्या आ जाएगा 34। ठीक है भाई, ये 9 के टेबल से कट हो गया। तो अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है LCM इज इक्वल टू, क्या हुआ, काट के क्या आया, काट के आया हमारे पास 34 मल्टीप्लाई वही 657, वो तो लिखो ही 657। अब इन दोनों को क्या करना है, LCM, अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये आपका आ जाएगा LCM, ये आपका क्या आ जाएगा LCM। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है तो हमें LCM फाइंड करना है, दो नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो बस वही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। भाई देखो LCM हमें निकालना है, HCF हमें दिया हुआ है, दो नंबर भी हमें दिए हुए, तो बस उनका यूज करके हमने निकाल दिया LCM। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था आज का। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।